क्या आप बहुत ज़्यादा नकारात्मकता से गुज़र रहे हैं और अपने आप को सकारात्मक करना चाहते हैं? क्या परमपिता परमेश्वर का सीधा आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी बीमारियाँ लंबे समय से चल रही है, लेकिन आपको उसमें राहत नहीं मिल रही है? अगर इस तरह के प्रश्न आपके ज़हन में अगर हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी एक और खूबसूरत वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। और कई बार बहुत सारे किंतु परंतु दिमाग में रहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं इस तरह से क्यों करूं। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे धार्मिक आस्था के चलते हुए या भारतीय संस्कृति में जन्म लिया, इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें अपने शरीर के ऊपर शिव चुनने के रूप में धारण करते हैं और कई बार कुछ मालाएं भी पहनते हैं। कई बार हम मोती की माला पहनते हैं, कई बार हम तुलसी की माला पहनते हैं, कई बार हम लकड़ी की दूसरी मालाएं पहनते हैं, कई बार हम मोतियों के साथ साथ कुछ स्टोन्स होते हैं उनकी माला को भी पहनते हैं और कई बार हम रुद्राक्ष की माला को भी धारण करते हैं। अब देखिए, साक्षात परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद जो है वो रुद्राक्ष को माना गया है। और जब रुद्राक्ष को आप धारण करते हैं तो इसके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि आपके पूरे जीवन को बदल के रख देता है। अब यहाँ पर आपके प्रश्न कई बार ऐसे हो सकते हैं कि साहब मैं जिंदगी में कुछ नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो रुद्राक्ष धारण कर लूँ और मैं श्रेष्ठ हो जाऊं। मुझे लगता है कि एक संकीर्ण मानसिकता है। इनका ये मतलब होता है कि आप जो भी जीवन में कर रहे हैं वो सब चीजें करिए, लेकिन साथ में अगर इनकी एक पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ जाती है तो आप अपने लक्ष्य के थोड़ा और नजदीक पहुंच जाते हैं। तो आइए समझते हैं। वैसे एक पुराण के हिसाब से अगर मैं बात करूं, पद्म पुराण में शंकर जी ने कहीं कहा है कार्तिकेय जी से, और वो ये कहा कि अगर कोई इंसान रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके, मंत्र का उच्चारण करके और उसके बाद अगर उसे धारण करता है तो उसके इतने फायदे हैं कि मैं हजारों सालों तक उन फायदों का वर्णन नहीं कर सकता हूं। बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण ये सेंटेंस आपको लगता है, लेकिन आप जान करके ताज्जुब करेंगे कि रुद्राक्ष आपको बहुत सारे फायदे देता है। बस आपको किस क्षेत्र में रुद्राक्ष का फायदा उठाना चाहिए, वो चीज महत्वपूर्ण होती है। देखिए, रुद्राक्ष जैसा आप जानते हैं नेपाल में भी होते हैं, रुद्राक्ष आप जानते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया उधर भी होते हैं, रुद्राक्ष भूटान में भी होते हैं, रुद्राक्ष भारत के भी कुछ पार्ट में जो है वो होते हैं। यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि सबसे अच्छे रुद्राक्ष नेपाल के माने जाते हैं, दुनिया जानती है। और दूसरे नंबर की जो कैटेगरी है वो मलेशिया, इंडोनेशिया की होती है। और तीसरे नंबर की जो कैटेगरी होती है वो बाकी के भूटान और इंडिया के दूसरे पार्ट में या चाइना के भी कुछ पार्ट में रुद्राक्ष को आप हासिल कर पाते हैं। अब देखिए, सबसे अच्छा रुद्राक्ष नेपाल का होता है, तो लोग मानते भी हैं और वहां से खरीदते भी हैं। तो एक चीज आपको समझ में आ गई। अब फर्क ये है कि नेपाल के रुद्राक्ष की साइज बड़ी होती है और इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो वहां के रुद्राक्ष की साइज छोटी होती है। तो वहां की रुद्राक्ष माला के रूप में पहने जाते हैं और इधर के जो रुद्राक्ष हैं उनको एक या दो रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बना करके पहना जाता है। पहनने वाले बड़े रुद्राक्ष की भी पूरी पूरी मालाएं पहनते हैं। बात करते हैं कि रुद्राक्ष में आखिर ऐसा है क्या। देखिए, सबसे पहली बात, शंकर जी के आंखों से उत्पन्न पेड़ के माध्यम से मिला है, तो निश्चित रूप से उसकी महत्ता, उसकी इंपॉर्टेंस स्वयं शिव के बराबर हो जाती है, एक चीज। दूसरा, इसके जब आप इसे काटते हैं, इसका ग्रीन कलर का फ्रूट होता है, ऊपर से छिलका हटाते हैं और जब आपको गुठली मिलती है जिसे आप रुद्राक्ष कहते हैं, और इसमें अपने आप अंदर छिद्र का निर्माण किया हुआ होता है, करना नहीं होता है, ठीक है, जिसमें आप धागा पिनोते हैं। इसके काटते हैं अगर है तो अंदर आपको सेक्शंस मिलते हैं, जिन सेक्शन में कॉपर और आयरन की अधिकता होती है। तो जब आप मंत्र से उच्चारित करके इसको अभिमंत्रित करते हैं, उस दौरान रुद्राक्ष के अंदर के इन सेल्स जो है ये चार्ज हो जाते हैं और ये फिर हमेशा आपकी नकारात्मकता को एब्जॉर्ब करते हैं और आपकी बॉडी को सकारात्मकता देते हैं। ठीक है, ये चीज तो रुद्राक्ष की बेसिक एक छोटी सी जानकारी हो गई। आइए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जहां जहां रुद्राक्ष काम करता है। कई बार इसके फायदों के बारे में बात करते हैं जो अनगिनत है और जिसके बारे में हम कई बार सोच भी नहीं पाते कि क्या वाकई रुद्राक्ष यहाँ पर काम करेंगे। पर मेरा कहना माने कि रुद्राक्ष अद्भुत काम करते हैं। सबसे पहली चीज, रुद्राक्ष की सकारात्मकता होती है और सकारात्मकता होने की वजह से ये आपको कंसंट्रेट कर पाता है। तो वो तमाम सारे बच्चे या ऐसे लोग जिनका पढ़ाई से संबंध ज़्यादा होता है या जिनकी याददाश्त कमज़ोर होती है, उन सभी लोगों के लिए रुद्राक्ष बहुत अच्छे से काम करते हैं। जब आप इसे धारण करते हैं तो ये एक उच्च लेवल की
आपको एकाग्रता, कंसंट्रेशन देता है। तो आप पढ़ाई में अच्छे से अपने आप को कंसंट्रेट कर पाते हैं। आपने कोई लक्ष्य का निर्धारण किया, उसको आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। तो नंबर 1 एकाग्रता के लिए आपके लिए काम करता है। नंबर 2 ये आपके आप जैसे आप इसे धारण करते हैं, ये आपको एक सकारात्मकता देता है, एक पॉजिटिविटी देता है। तो जब ये सकारात्मकता या पॉजिटिविटी दे देता है, तो जीवन में रात-दिन के जो काम आप कर रहे होते हैं, उसमें जो नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होती है, तो उससे आपको मदद मिलती है और ये आपको पॉजिटिव बनाए रखता है। कई बार आपको बहुत सारी बीमारियों में आपने देखा होगा कि अगर आप बीमार हो चुके हैं या बीमारी से ग्रसित हैं, तो उस स्थिति में भी आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं और आपकी बॉडी डल हो जाती है। तो वहाँ भी रुद्राक्ष जो है ये एक ऊर्जा का काम करता है। न केवल आध्यात्मिक तौर पर ये आपको मजबूत करता है, बल्कि भौतिक तौर पर भी रुद्राक्ष आपको वो सामर्थ्य देता है, वो ऊँचाइयाँ देता है, जिससे आप जीवन में एक बड़ी संपन्नता को हासिल कर पाते हैं। अगर रुद्राक्ष को धारण करने की बात करते हैं, तो देखिए बहुत सारे मंत्रों की बात आती है। अब इतने सारे मुखी रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी तक तो है ही है, लेकिन शास्त्रों में 38 मुखी तक का भी वर्णन है और 27 मुखी तक भी बात जाती है। बट 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष में आपके सारे काम मोटे तौर पर हो जाते हैं। तो जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो सारे मंत्र याद रखना मुश्किल होता है, तो बेटर है कि आप सिर्फ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अगर रुद्राक्ष को आप धारण कर लेते हैं 108 बार या 21 बार, साथ ही साथ पंचामृत से अगर क्रम वाइज आप रुद्राक्ष को पहले गंगा जल से साफ किया, फिर पंचामृत से नहलाया, फिर साफ किया और उसके बाद में फिर आपने धूप बत्ती की और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करके और उसके बाद जब आप उस रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं, तो आपको और कहीं अभिमंत्रित न करने की, न करवाने की आवश्यकता है और बड़ी श्रद्धा के साथ धारण कीजिए। रुद्राक्ष के साथ एक और चीज़ है, आपके मन में प्रश्न आता होगा, साहब मैंने धारण किया, कितने दिन बाद मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा? तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि 7 से 10 दिन के अंदर रुद्राक्ष जैसे ही धारण करते हैं, उसके बाद आपको उसके इम्पैक्ट, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाते हैं। कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि साहब मैं इतने दिनों से रुद्राक्ष धारण कर रहा हूँ, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फिर आपको चेक करना है कि जो रुद्राक्ष आपने पहना है, वो वाक़ई असली है या नहीं है। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, मुझे आवाज़ दीजिए और साथ ही साथ अगर कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और आवाज़ दीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। इसी तरह अपना लाड़ प्यार दुलार बनाए रखें। आप सभी को आत्मीय प्रणाम। शुक्रिया।